हेलो गाइस, आप सभी को निशु की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इसके साथ ही आप सभी का पेट लवर निशु के चैनल पे बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना कि तोते को पिंजरे में क्यों बंद नहीं करना चाहिए, साथ ही इसके क्या कारण हैं और क्या दुष्परिणाम है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक होता है। ठीक है। तो गाइस, आजकल के समय में ना हर किसी को आज़ादी से जीना पसंद है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या इंसान ही क्यों ना हो। हम सभी जानते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ हमारे अनुसार हो, हम अपने पर्सनल लाइफ को अपने अनुसार चला सकें। ठीक इसी तरह से जो वाइल्ड एनिमल और पेट्स होते हैं ना, उन्हें भी आज़ादी उतनी ही प्यारी होती है जितनी हमें है। अगर आपके घर में कोई भी पेट एनिमल है, चाहे वो बर्ड हो या वो एनिमल है, तो आप उसे किसी भी प्रकार के बंधन में ना रखें। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। मान लो अगर हमें कोई एक पिंजरे में बंद कर देगा और हमें तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भी दी जाएंगी, साथ ही हमें जो भी पकवान चाहिए वो भी हमें मिलेंगे। ठीक है। लेकिन गाइस देखो, मसला ये है ना कि हम उससे पिंजरे से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि तो क्या हम उस पिंजरे के बंधन में क्या हम खुश रहेंगे? हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, बट फिर भी क्या हम खुश रह सकते हैं? हमें वो खुशी मिल पाएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से? तो गाइस, ऑब्वियसली हमारा जवाब नहीं होगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी से भी बर्ड्स को बंधन में रखते हो ना, इस तरीके से अगर आप कैद करके रखोगे ना, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा के समान है। आप उन्हें बहुत बड़ी सज़ा दे रहे हो। ठीक है। तो गाइस देखो, जो भी पक्षी है ना, इनका उद्देश्य आसमान में उड़ना है। ठीक है। अगर हम किसी भी पक्षी के पंखों को काटते हैं और उन्हें काट कर पिंजरे में कैद करते हैं, तो जानते हो हमारे इस गलत व्यवहार के ही कारण ना हम उनकी आज़ादी को छीन ही रहे हैं, साथ ही ये कानूनन जुर्म भी है। ठीक इसी तरह अगर आपका पेट एनिमल है, तो देखो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेट एनिमल को बांध कर नहीं रखो, और अगर वो पेट बर्ड है ना, तो भी उसे केज में बिल्कुल भी नहीं रखो, क्योंकि उन्हें भी देखो जीने का अधिकार है, जैसे कि हमें जीने का अधिकार है। पेट बर्ड्स रहे या विल्ड बर्ड्स रहे, उन्हें भी आज़ादी उतनी ही पसंद होती है। ठीक इसी प्रकार तोते भी हैं। ठीक है। उन्हें भी आज़ादी उतनी ही पसंद होती है जितनी कि हमें है। तो बहुत लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि नहीं बट हमें रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं ना। तो देखो गाइस, अगर आपको शौक है ना पेट एनिमल्स या बर्ड्स को अपने घर में रखने की, तो आप किसी भी पेट एनिमल या बर्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हो। आप नॉर्मली अपने सोसाइटी से भी अडॉप्ट कर सकते हो, या तो भी ना अभी तो देखो इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है ना कि गूगल पर तमाम ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप ना पेट एनिमल्स या पेट बर्ड्स को अडॉप्ट कर सकोगे। ठीक है। तो अब कुछ दुष्परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। देखो, मैं पहले दुष्परिणाम पर बात करती हूँ। अगर आप पैरोट या किसी भी बर्ड को पिंजरे में कैद करके रखते हो ना, तो उन्हें स्ट्रेस के साथ साथ डिप्रेशन होने के भी चांसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो कैद है ना, तो फिर वो किसी भी प्रकार की वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें डिप्रेशन भी होती है, साथ साथ स्ट्रेस भी हो सकती है। ठीक है। दूसरे दुष्परिणाम पर चर्चा कर लेंगे। तो देखो, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि कभी न कभी हम स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हम भी होते हैं। ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अफेक्ट होती है। ठीक इसी तरीके से बर्ड्स में भी जब वो केज में हम उन्हें डालते हैं ना, जब उन्हें हम कैद करके रखते हैं, तो वो भी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अफेक्ट होते हैं, साथ ही वो कमजोर भी होते हैं। ठीक है। अब गाइस, तीसरे डिसएडवांटेजेस या तो अवगुण पर हम लोग बात कर लेंगे, या इसका दुष्परिणाम भी आप इसे बोल सकते हो। तो देखो, नॉर्मल जो इंडियन रिंगनेक पैरोट होती है ना, जैसे कि मेरा मिट्ठू है, तो उसकी जो लाइफ टाइम जो है ना, उसकी लाइफ टाइम के बारे में आपको समझा दूँ। इनकी जो लाइफ टाइम होती है ना, वो 20 से 30 साल होती है। ठीक है। ये नॉर्मल सा कंसिडर किया गया है कि 20 से 30 साल इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप जब उन्हें केज में रखते हो ना, तो वो बात यह है कि वो केज में रखने के बाद वो खुश नहीं होते हैं। ठीक है। वो खुश नहीं रहते, तो वो केवल 15 से 25 साल तक ही जी सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा दुष्परिणाम ये था ना कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अफेक्ट होती है, जिसका मतलब ये है कि उनकी जो जीने की जो उम्र है वो कम हो जाएंगी। ठीक है। चारों डिसएडवांटेजेस पर बात करते हैं। देखो, तो आपने देखा होगा ना कि जो पक्षी हैं जो पिंजरे में बंद रहते हैं ना, तो अपने पंखों को फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक है। तो गाइस, आपने क्या कभी ये सोचा है कि वो पंख क्यों फड़फड़ाते हैं? देखो, आंसर ये है ना, क्योंकि वे आसमान में उड़ना चाहते हैं और हम उन्हें पिंजरे में बंद करके अपने पास रखते हैं, जिसके कारण ना वे बाहर निकलना चाहते हैं उससे। ठीक है।
और अगर जब वो पंख फड़फड़ाते हैं ना तो उनकी एनर्जी भी लूज़ होती है और बर्ड्स उदास भी रहते हैं। भले वो इंसानों की नकल कर ले, बहुत प्यारा बोले, बहुत मीठी बातें बोले, लेकिन वो जब कैद रहता है ना तो आप जब उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती रखते हो तो वो खुश नहीं रहते हैं और हमेशा ये आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाते हैं और लास्ट में उदास होकर शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आता है कि हम उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पंख को काट दिया गया है ना। जब आपके घर में रहकर वो खुश नहीं है ना गाइस, तो देखो सबसे अच्छा ये होगा कि उन्हें आज़ादी दो, अपने लाइफ को जीने के लिए उन्हें भी हक है और उन्हें हमेशा के लिए आसमान में छोड़ दिया जाए। गाइस 5वें दुष्परिणाम पर बात कर लेंगे। उन्हें पानी प्यास लगती है ना तो वो कटोरों में जो दिए गए पानी होते हैं उन्हें उस पानी को पीना पड़ता है, जबकि पक्षियों की यह चाह होती है ना कि वो बहते हुए झरने या तालाब ऐसी जगहों से वो पानी पी सके, लेकिन वे अपने मन की चाहत को त्याग कर देते हैं क्योंकि हम लोग इन्हें कैद करके अपने घरों में रखते हैं। ठीक है, 6ठे दुष्परिणाम पर बात कर लेंगे गाइस। जब भी पक्षियों को भूख लगती है ना तो वे अपने पसंद का भोजन करते हैं। ठीक है, वे वही पसंदीदा भोजन अपनाना खोजते हैं जो उनके आहार में पसंदीदा हो। इसके साथ ही वो पेड़ से फल तोड़कर खाते हैं या सब्जियां तोड़कर खा लेते हैं, है ना। लेकिन जो कैद पक्षी या तोते होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना कि देखो उन्हें वही खाना पड़ता है जो हम इंसान उन्हें खाने को देते हैं। ठीक है, ये ना चाह कर भी वो अपने जीवन को किसी भी प्रकार से व्यतीत करते हैं और ना चाह कर भी वो इंसानों के द्वारा दिए गए भोजन को उन्हें मजबूरी में खाना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं होता है। 7वां दुष्परिणाम गाइस ये है कि तोते कि जो पंजे की बनावट होती है ना, जिससे वे अपने मन पसंदीदा चीज़ों को पकड़ कर खाते हैं, इसके साथ साथ ना देखो पतली से पतली टहनियों में भी जब भी बैठते हैं ना तो अगर मान लो अगर टहनियाँ टूट भी जाए ना तो उन्हें अपने पंखों पर इतना भरोसा होता है कि वे गिरेंगे नहीं, वो उड़ जाएंगे। ठीक है, और वे खुद को बचा भी लेते हैं। लेकिन पिंजड़े में जब वो उन्हें हम कैद कर देते हैं ना तो इस कारण क्या होता है ना कि तोते जो हैं वो अपने वास्तविक सुख से वंचित रह जाते हैं। वास्तविक सुख मतलब कि उनके जीवन का जो वास्तव का सुख है, उनका वास्तव सुख क्या है? उनका वास्तव सुख ये है कि उन्हें अपने पसंदीदा आहार का सेवन करें, फल सब्जियां तोड़ कर खाएं, डाली में बैठे, झरने वगैरह से पानी पिए। बट लेकिन जब हम उन्हें पिंजड़े में कैद कर देते हैं ना, ये सारे चाहतों का त्याग हो जाता है। इसके साथ ही ना 8वां दुष्परिणाम यह है कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और मांसपेशियां भी सिकुड़ जाती हैं क्योंकि जब वे पिंजड़े में रहते हैं ना तो उनकी बॉडी बहुत कम मूवमेंट कर पाती है, बहुत कम वर्क कर पाती है। वो ज़्यादा वहाँ पे चल नहीं पाते, थोड़ा सा स्पेस होता है, ज़्यादा चलने का स्पेस नहीं होता है, जिनके कारण उनकी मांसपेशियां भी सिकुड़ती है। ठीक है, 9वां दुष्परिणाम यह है कि उन्हें अंधेपन का भी खतरा बढ़ जाता है, साथ ही उन्हें देखने की दृष्टि में भी उन्हें परेशानियां आती है। ठीक है, 10वां दुष्परिणाम यह है ना कि मानसिक तनाव के कारण ना वे अपने पंख में खिंचावट महसूस करते हैं। ठीक है, साथ ही ना इनके त्वचा पर घाव भी हो जाते हैं क्योंकि वे पिंजड़े में कई बार खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। तो गाइस देखो, मैं इस वीडियो का एक छोटा सा कंक्लूजन आप सभी से शेयर करना चाहूँगी ना कि देखो गाइस, तोते को ना कभी भी पिंजड़े में मत रखो क्योंकि ना देखो आप कभी भी किसी की अगर आज़ादी को छीनकर उसको अगर आप अपने साथ रख रहे हो ना तो ये बहुत गलत बात है। अगर वो आपके साथ खुश नहीं है तो फिर वो खुश नहीं है। आप उन्हें तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भी दे देंगे ना, वो खुश नहीं रहेंगे क्योंकि अगर आप एक बार कभी भी पिंजड़ा अगर आपने अपने पिंजड़े का गेट खोला होगा, आपने महसूस किया होगा वो तुरंत उड़कर भागते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ एक बंधन के समान लग रही है। तो देखो गाइस, अच्छा होगा कि आप अडॉप्ट कर लो, इस समय अडॉप्ट करो तोते को कि अगर वो हैंडीकैप हैं तो आप उन्हें अडॉप्ट कर लो, आप उनके जीवन को बचा सकते हो। बट अगर उनके पंख सही सलामत है तो प्लीज़ उनके पंख को कट मत करो, उन्हें उड़ने दो, वो उड़ने के लिए बने हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी अपना कोई भी थॉट मुझसे शेयर करना या कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हो। साथ ही अगर आप शेयर कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी भी होगी गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर से आप सभी से किसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम सभी यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।